हे गाइस, मैं हूँ राज कुमार और आप देख रहे हैं राज ऑल वाटर स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो सेशन चल रहा है अब की बार पॉलिटेक्निक पार्ट। दोस्तों, ये क्लास 5 होगा। आज क्लास 4 तक मैंने कल पढ़ लिया था। क्लास 4 में हमने क्या क्या पढ़ा था? अलजेब्रा पढ़ा था, ट्रिगोमेट्री पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? कल ही पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। अभी हमारा मैथ का सेशन चल रहा है, उसके बाद चलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, वो भी चलेगा जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, फॉर्म दोस्तों भी नहीं आया है, तब तक आप अपनी तैयारी बूस्ट करके रखो ताकि आप अच्छे रैंक ला सके। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, यानी कि पॉलिटेक्निक तैयारी आपको गजब हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन वो है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति से दोस्तों आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये भी टॉपिक आपका आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है मैथ में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यानी कि नंबर सिस्टम, ये क्लास 5 है। सबसे पहले देखेंगे इसमें बेसिक चीजें, क्या बेसिक चीजें हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम प्राकृतिक संख्या। बेसिक से चलेंगे, इसको आप कॉपी में नोट कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले जानते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए, जिन संख्या से हम गिनती का शुरुआत करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब जो गिनती हम किससे शुरुआत करते हैं? गिनती शुरुआत करते 1, 2, 3, 4, ऐसे ही तो गिनते हैं, ऐसे ही ना गिनते हैं भाई। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सब आपका क्या है? ये सब आपका है प्राकृतिक से यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आप समझ गए, यही होता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद अपना आता है पूर्ण संख्या, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, अब देखिए होल नंबर क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो संख्या 0 से शुरू हो, जो संख्या 0 से यानी कि 0 से स्टार्ट हो, उसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। जैसे मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट, यानी कि जो 0 से स्टार्ट हो, इतना याद रखो, जो 0 से स्टार्ट हो उसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब अगला जो आपका आता है वो आता है पूर्णांक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, देखिए इंटीजर किसको कहते हैं? जिस संख्या में, जी यहाँ देखो, जिस संख्या में धनात्मक यानी कि पॉजिटिव एवं ऋणात्मक यानी कि निगेटिव का चिन्ह लग जाए उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जैसे कि आपका ये जो देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस समय आपने माइनस लगा, जैसे -1, -2, -3, -4, फिर +1, +2, +3, +4। अब देखिए इसमें माइनस का चिन्ह लगा, इसमें प्लस का चिन्ह लगा, तो ये सब क्या हो गया आपका? ये सब इंटीजर हो गया यानी कि पूर्णांक हो गया। ठीक है, 0 भी आपका पूर्णांक, इसको भी याद रखिए। लेकिन 0 में ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, आप 0 में -0 लिखो या +0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 ही रहने वाला। ठीक है, अब देखिए इतना तक तो आपने समझ लिया। उसके बाद दोस्तों आप आता है आपका परिमेय संख्या, यानी कि इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है, जगह कारण मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिए। इसको बोलते हैं वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके, एक तरह से बोले तो फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते। देखिए आप यहाँ पर लिखिए वैसी संख्या, आप लिखिए वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे, आप इसको कॉपी में जरूर नोट करें, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके, यानी कि P/Q के रूप में होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप, हमारा है जैसे मान लो 4/5, तो ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। अब एक बात इसमें शर्त है आपको कि नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि P/Q यानी कि ये Q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो भाई काम ही खत्म हो गया। अगर मान कर चलो 4 में हम 0 से भाग दें, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, इसका फिर कोई काम ही नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 हो सकता है, यानी कि P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो परिमेय संख्या आपने समझ लिया कैसे होता है परिमेय संख्या? P/Q के रूप से 1 है तो ये भी परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या? इसके नीचे हम 1 बैठा सकते हैं, 2 है इसके नीचे भी 1 दे सकता है, तो ये सब क्या आपका परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्या। अब क्या देखते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए इरेशनल नंबर। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है? इसको हम P/Q में नहीं लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं लेकिन रूट में होता है, इसे रूट से बाहर नहीं आता। जैसे कि देख लो ये आपका हो गया √5, √7, √7+2, √5, ये सब आपका सब क्या होगा? ये सब अपरिमेय संख्या हो। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बेसिकली आपका यही होता है। ठीक है, उसके बाद देखियो भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम किसको बोलेंगे? जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 मतलब 2 से ज्यादा संख्या से कट जाए। जैसे कि आप मान लो 6, आप देखो 6 तो 1 से भी अगर इसको आप भाग दोगे तो कट जाएगा, 2 से भी भाग दोगे फिर भी कट जाएगा, हम 3 से भी भाग दें तो भी 6 कट जा रहा है। देखो 1 से 6 बार देंगे 6 बार में जाएगा, 2 से 6 भाग 2 3 6 यानी कि 3 बार में जाएगा, फिर 6 को 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6 यानी कि 2 बार में जाता है। तो यानी कि 2 से ज्यादा उसके फैक्टर और गुना जो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे
अब सॉरी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। अब देखते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जो एक से कटे और खुद से कटे और किसी से ना कटे, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। अब देखो कैसे होता है, जैसे मान के चलो आप लिखना चाहो तो लिख लो, जो आप लिखना चाहो तो लिख लो जो एक से कटे, भाई एक से तो वैसे सब कटेगा, जो एक से कटे एवं स्वयं से कटे, एक से कटे एवं स्वयं से कटे, उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे आप मान लो 3, अब देखो 3 को अगर आप एक से कटाओ तो एक से तो सब कटेगा, जाहिर सी बात है। अब 3 तो खुद 3 से भी कट जाएगा और किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। और भी एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ। 7 ले लो, 7 क्या है, अभाज्य संख्या। कैसे है, एक से कटाओ तो कट जाएगा, 7 स्वयं से, 7 तो 7 से कटेगा, खुद से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। 7 को 7 से भाग दो, एक बार में कट जाएगा। तो यानी कि एक से कटे खुद से कटे, उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 5, 7 और 11 और 13 वगैरह वगैरह जो आगे होगा, तो वो ये सब आपका क्या हो गया, आभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर हो गया। ठीक है। और आपका अब आता है वास्तविक संख्या यानी कि लास्ट बस इतना पढ़ेंगे तो आपका बेसिक पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, यही आपका, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या में सारा शामिल हो जाता है। क्या होता है, सारा शामिल, रूट फूट फ्रैक्शन वेरिएशन सब शामिल होता है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों जैसे √5, 4 5 प्लस 6, ये सब आपका शामिल हो गया वास्तविक संख्या में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या बेसिकली ये होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब बेसिक चीजें आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। हमें क्वेश्चन क्या करना है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और पढ़िए अच्छे से। तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल की ओर। देखिए सवाल हमारा है, किसी संख्या के 3/5 के 1/3 का 1/4 145 है। ठीक, तो संख्या का 13% क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या कर रहा है, किसी संख्या के 3/5, मतलब हमको संख्या पता नहीं, तो मान लेते हैं संख्या बराबर x। क्या मान लेते हैं, संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक, अब कह रहा है संख्या का 3/5 यानी कि इसका 3/5, तो x का 3/5। देखो ये जो का मतलब होता है, का मतलब गुना होता है हमेशा, का मतलब क्या, गुना होता है हमेशा, याद रखिएगा। ठीक है, का मतलब गुना होता है। फिर कह रहा है 1/3 1/4 है, मतलब फिर इसका 1/4 है। क्या बोल रहा है, 3/5 का 1/3। अब इसका किसी संख्या 3/5 का 1/3 फिर बोल रहा है 1/4 है, फिर का 1/4 कितना है, 145 है। ठीक है, अब देखिए कैसे करना, 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब फिर नीचे क्या बचा, x/5 × 20 हो गया आपका। अब फिर आपका इधर क्या 145 है। ठीक है, 145। हाँ अब देखो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 145 गुने 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो आएगा वैल्यू आएगा। अब क्या कह रहा है, इसको गुना कर लो आप, गुना करो कितना होगा, 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8 1 9, 2 5 2 4 8 1 9 और 2 कम 2, यानी कि आपका हो गया 2900। ठीक है, 2900 हो गया। अब क्या कह रहा है, ये हमारा संख्या निकल गया। अब कह रहा है तो संख्या का 13% क्या होगा, यानी कि 2900 का 13% निकाल लो आप। 2900 का 13%, इसको गुना करो और फिर इसको मल्टीप्लाई 29 गुना 13 आप कर लेना, जो होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, संख्या 370-52 में अंक 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर बताओ। देखिए ये सवाल में सबसे पहले आपको, ये सवाल सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, जैसे मान के चलो 7 8 5 4, इसमें बोल देगा कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 का स्थानीय मान उल्टा देंगे, इधर से क्या इकाई होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 4 का स्थानीय मान क्या, इकाई है। पूछ देगा 8 का स्थानीय मान क्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो मतलब जो इसका स्थान है वो उसका स्थानीय मान हो गया। उसी तरह आपका ये कह रहा है, हाँ अब और जान लीजिए जातीय मान। जातीय मान वही होता है, इसे बोल देगा 7 8 5 4 में 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 का जातीय मान 5 ही है। ठीक है, तो समझ गया आप स्थानीय मान जातीय मान क्या होता है। तो अब आप सवाल को बना लेंगे। देखिए कह रहा संख्या 370-52 में अंक 7 के स्थानीय मान। अब देखो 370-52 के 7 का स्थानीय मान क्या है, जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 7 का स्थानीय मान 1000 है, तो हम 1000 देंगे। ठीक है, उसके बाद स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर, अंतर मतलब माइनस पूछ रहा है। अब 7 का स्थानीय मान तो 7 होगा, अब घटाओ इसमें 1000 में 7 या कितना होगा, आपका हो जाएगा 993, तो 993 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह आपका सवाल पूछ देगा। ठीक है, सिर्फ ये जानेगा स्थानीय मान होता है जो उसका स्थान है, और जातीय मान होता है जो उसका वही वैल्यू है, वो जातीय मान होता है। ठीक है, इससे आपका कोई भी अंक चेंज करके दे देगा। देखिए नंबर सिस्टम में आपका ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं बनता, कोई आप ज़्यादा कंपटीशन नहीं दे रहे हो कि आपको पूरा हार्ड, आपको पूरा बेसिक जाना चाहिए। इसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, बट आपके ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए
थोड़ा सा 1-2 सवाल पूछता है, और इसमें सिंप्लीकेशन के भी सवाल इंक्लूड किए गए हैं नंबर सिस्टम में। लेकिन मैं जब आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, सरलीकरण, उसमें आपको ज़्यादा सवाल कराऊंगा, ठीक है। तो बस ज़्यादा 5-6 और करेंगे, 2-3 और सवाल करेंगे, फिर ये आपका खत्म हो गया। इनमें जो बेसिक था आपका सबसे ज़्यादा ये था कि आपको संख्या जानना है कि संख्या क्या होता है। मैंने आपको यही है कि संख्या जानना है क्या होता है। फिर उसमें तो सवाल तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा उसमें नहीं पूछता, ये सब हल्का सा पूछता है, स्थानीयमान जातिमान, ये सब क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है। तो इन्हीं सबको आपको फोकस करना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको। देखो फिर दूसरा सवाल देखते हैं, है 52 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर किससे विभाजित है, मतलब कि किससे कट जाएगा। देखिए इस सबको, इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या है 52 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर किससे विभाजित, मतलब किससे कट जाएगा। सबसे पहले देखिए, एक आपको सूत्र पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है, ये होता है ना। अब देखिए इसी सवाल पर हम बनाएंगे। अब इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, तो क्या होगा, हो जाएगा आपका 52 प्लस 40, एक इधर क्या हो जाएगा 52 माइनस 40, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। अब 52 प्लस 40 कितना हो गया, 52 प्लस 40, 40 50 90, 90 तो 92, यानी कि 92 हो गया। अब इधर गुना होगा, अब 52 में 40 गया कितना होगा, आपका हो जाएगा 12 हो गया। अब देखो ये किससे विभाजित है, आपका इतना हो गया। अब मैं इसको गुना नहीं करूंगा, क्योंकि देख लूंगा किससे विभाजित है, 12 13 14 15, तो मुझे सीधा दिख रहा है कि ये 12 से विभाजित है। देखो 12 से 12 बटा करो तो 12 12 खत्म हो गया, 92 बचा, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 इसका आंसर। ऑप्शन थोड़ा यहाँ चेंज कर दो, ऑप्शन यहाँ चेंज कर दो, ठीक है। ऑप्शन चेंज कर दो यहाँ पर, शायद हमको लगता है 14 से भी कटेगा, ऑप्शन चेंज कर दो। हाँ, तो इसका 12 आंसर है, यानी कि 12 से कटा, ठीक है। तो इसी टाइप के सवाल आपको पूछे जाते हैं एकदम हल्का सा, नहीं तो आपको दे देगा, क्या दे देगा, 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, ठीक है, किससे विभाजित है, ऐसे दे देगा आपको, तो समझ जाएंगे इसको कैसे बनाना। नहीं तो आप अगर लॉन्ग विधि से करेंगे तो कैसे करेंगे, 100 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1000 होगा, फिर 50 का 25 होगा, फिर इसको पूरा घटाएंगे तो फिर आप कटाएंगे, तो इतना समय नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों यही आपका सवाल अब बनता है, आपका सिंपल नंबर सिस्टम में ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस यही 2 सवाल आपका बनता है, ठीक है। बाकी इसमें सिंप्लीफिकेशन के सवाल इंक्लूड किएंगे, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर में नहीं बताऊंगा। जब मैं सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन से आपका होता है। ये सवाल आता है आपका x + 1/x बराबर 5 दिया हुआ, और x² + 1/x² आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूछता है, तो ये बेसिक अलजेब्रिक सवाल है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में भी ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। और सवाल क्या आता है आपका, इसमें आपको नंबर सिस्टम में दे दिया आपका, मैं आपको थोड़ा मिटा बताता हूँ कैसे कैसे सवाल और आता है, ठीक है। तो ये तो आपका खत्म हो गया है। और सवाल जो आपका आता है 2.5 गुना 4.5 गुना 6.5 अब बटे 2.5, ऐसे सवाल आता है आपका, इसको बोलता है पूरा सॉल्व करो। तो ये सब बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का सवाल। लेकिन ये बुक जो आपका देख रहे हैं, ये बुक जो देख रहे हैं आप, ये बुक जो देख रहे हैं, इसमें आपका दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम बेसिकली आपका यही बनेगा, स्थानीय मान, जातीय मान, मंत्र बताएं, प्राकृतिक संख्या पूछ देगा कि ये कौन सा संख्या है, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। पूछ देगा कि √5 क्या है, अपरमय संख्या ये सब पहले आपने पढ़ रखा है, पाई क्या है, अपरमय संख्या ये सब आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये सब आपने पहले पढ़ रखा है। तो दोस्तों हमारा जो नंबर सिस्टम है यही क्वेश्चन खत्म होता है आपका, और इससे ज़्यादा आपका बाहर नहीं बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।